सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं चुनाव युद्ध जब खत्म हो गया साधयन शुरुआत करते हैं आपके पास अच्छी खबर के साथ करें बात या पहले चिंतन की बात करें। चाहे ए पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, पर इस चुनाव ने बता दिया अगर संगठन होगा तो बचे रहोगे। कोई भी पार्टी हो किसी के लिए हो, अगर वह संगठित नहीं होती तो यह आज परिणाम उन्हें नहीं मिल पाता और फिर कहते सीमा रेखा से बहुत दूर रह जाते चाहे कोई होते। संदेश जैन समाज के लिए है, अगर बट के रह जाओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे और संगठित हो जाओगे तो सीमा तक पहुंच जाओगे। कम से कम किसी चीज से कुछ तो शिक्षा ले ही लेनी चाहिए। पर शुरुआत करते हैं आप इस खबर के साथ। भट्टारक जी का जन्म दिवस, गौशाला का शिलान्यास, अच्छी बात है, पर अगर इसमें चिंतन मनन करें, इन तस्वीरों को देख के जो सोशल मीडिया से मिली है तो एक बार सोचनी पड़ती है कौन से भट्टारक की जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। पर ये देखिएगा कि एक हमारे भट्टारक जी के लिए, जैन भट्टारक के लिए इस तरीके से केक काटना शायद गरिमापूर्ण नहीं लगता। दूसरा, अपने जैन होने के बाद, जैन भट्टारक के बाद भी हम दूसरे धर्म के पट्ट के पहने तो यह भी शायद अनुकूल हमारे जैन सभ्यता से, जैन त्याग वृत्तियों के परंपरा से सही नहीं लगता। आज शुरुआत इसी बात से करते हैं कि अगर हम किसी मंच पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो अपनी पहचान को अपने अनुकूल बनाइए, दूसरे में मत डल जाएं। कम से कम जिनको हम श्रेष्ठी जन कहते हैं, हम सब कपड़े पहनने वाले रंग बिरंगे में अगर घुल मिल जाते तो नहीं अंतर पड़ता, पर जिनसे हमारी जैन शर्म की, जैन धर्म की, जैन संस्कृति की, विरासत की पहचान होती है, जैन कुल की पहचान होती है, कम से कम उनकी गरिमा, उनका गौरव उसी से शोभान्वित होता है जब वह उसी रूप में हमें दिखते हैं। इस तरीके से केक काटना कहीं भी शोभा नहीं लगती है और लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी दूसरी जगह पर बह रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलकर हम दूसरे परिवेश में जा रहे हैं। कई दिन से इसका राग गा रहे हैं। अरे जब पूरे विश्व को हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का 28वां निर्वाण वर्ष या 29वां जन्म महोत्सव वर्ष मनाना है तो उसमें 458 साल के पुराने जिनालय को, संस्कृति को तोड़ रहे हैं। जैन खुद तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जरूरी है इस क्षेत्र की सौंदर्यता के लिए। धीरे धीरे टूटता जा रहा है, आज भी टूट रहा है और 27 मई से लगातार यह हो रहा है। आज यह कहाँ तक यह है, पर इसके साथ इसकी अवमानना जो होने लगी है वह आज चिंता का विषय है। आज इसको दोबारा देखिएगा, यह है परसों के दृश्य देख रहे हैं। एक सुपरवाइजर मंदिर से आता है, देख लीजिए जूते चप्पल पहन के आता है, अंदर जाता है, यूं घूमता है, फिर वापस नहीं जाता है। क्या आज हमारे जिनालय में, पारस प्रभु जिनालय में आज हमने उसको इस स्थिति में ला दिया है? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कमेटी का आदमी नहीं है। जाता है जैसे किसी पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, इसी तरीके से जिनालय में जूते चप्पल पहन के जा रहा है। आज क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और आज हमने धर्म स्थल को आज पार्किंग स्थल के रूप में, पार्किंग का सेंटर बनाने में बस यही रहने दिया है, या एक खंडर के रूप में तोड़ फोड़ कर रहे हैं इसकी। पर इसके बारे में यहाँ पर पहुंची अशोक प्रजाति महासमिति कहते हैं। ये एक चित्र है, ड्रोन से ऊपर से देख रहे हैं आप। अभी भी तोड़ा जा रहा है, आज भी तोड़ा जा रहा है। इस समय भी रात्रि के समय रुककर फिर सुबह 10 बजे शुरुआत हो जाती है, शाम को 6 बजे तक चलती है। आगे का लगभग सब हिस्सा टूट गया है। ये आप ऊपर से दृश्य देख रहे हैं कि आसपास भी तोड़ा गया है। और बता दें आपको, 2 मंदिर चौराहे के लिए बना दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं। वह हिंदू मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पर 200-250 साल से भी पुराने नहीं है, जो 450 प्राचीन मंदिर की दृश्य। इस समय वहाँ की कमेटी और लोगों का कहना है कि हम इसको सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि बस दीवार के साथ ही 3-4 फुट पर ही है क्षेत्रपाल नगर रक्षक मानभद्र जी। साथ में यह दीवार, जिस पर मोटी दीवार है, ये 4 फुट की, जिस पर यह पूरा मंदिर टिका हुआ है। विश्वास तो यह दिलाया गया है, पर प्रशासन की बात पर कौन विश्वास करे? यहाँ की कमेटी और लोगों का कहना है कि हम इस मंदिर के लिए हम तब आंदोलित करेंगे अगर उन्होंने इसको छेड़ा। बात तो यहाँ तक है, पर अभी बाहर की सब बात साफ कर दी है। सीढ़ियाँ सड़क पर आ जाएंगी, जब सड़क बन जाएगी तो फिर हमसे ये कहा जाएगा कि हमने अवैध निर्माण सीढ़ियों का कर लिया है। सीढ़ियाँ अपने मंदिर के अंदर ले जाओ तो फिर क्या ये अंदर का तोड़ना नहीं पड़ेगा? कई सवाल उठ जाते हैं, पर आज समाज चुप है। क्या डरा हुआ है, क्या सहमा हुआ है? आज हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि हम अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई बात कर। इतना तो आपसे कह दें,
पिछले 2-3 माह से अब मोदी भक्ति मोदी भक्ति मोदी भक्ति में थे। कम से कम अब उस बुखार को शुमार को उतार दीजिए। अब कम से कम कुछ जिन भक्ति में लग जाइए। जरूरी है जिन भक्ति करना। पर ये खुशखबरी आपको दे दें, बीजेपी से विधानसभा चुनाव में उड़ीसा के टिप्पलगढ़ के अंदर ये देख रहे हैं नवीन कुमार जैन जी, कम से कम एक जैन, लोकसभा नहीं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में चुन लिए गए हैं। बस यही इन 543 सीटों और 2 विधानसभाओं के जो वो चुनाव, उसकी सारा हिसाब के अंदर ये मिले हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई तो एक जैन समाज का एक सदस्य विधानसभा तो पहुंच पाया। जो लड़े थे लोकसभा में वह सब हार गए। बस आज हमें अपनी स्थिति पर जैसे वो चिंतन कर रही हैं कमेटियां, जो पार्टियां हैं, हमको भी अपने बारे में चिंतन करना होगा। कैसे राजनीति के अंदर अपनी दखल को पहुंचाना होगा। बहुत बना लिया, IPS, IPS, डॉक्टर, CA, इंजीनियर बहुत बन गए, लेकिन इस राजनीति के मंच पर, इस राजनीति के हम मैदान में बिल्कुल सिफर पर हैं। इसको भी देखना जरूरी है। ये खबर दिखा रहे हैं आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो राष्ट्रीय पत्रिका है ना, शाश्वत हिंदू अर्चना, उसका खबर दिखा रहे हैं। तो बस देख रहे हैं आप क्या हिरन लिख रहा है। जी हाँ, आचार्य श्री समय सागर जी जो प्रारंभ हुआ उसे मुख्य पृष्ठ पर कवर में लिया है, जिसमें मोहन भागवत जी भी मौजूद थे। और यह होता है जब अच्छा लगता है कि संदेशा हम सब धर्मों को देते हैं और संकेत देते हैं कि अहिंसा के शिरोधार्य में यह कार्यक्रम एक पधारण समारोह कुंडलपुर में हुआ था। और आज है 5 जून, नहीं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, कहते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। आज पर्यावरण पर, आज उस प्रकृति पर जब हम चोट करते हैं तो कहती है वह कई रूप में आकर बदला लेती है। वास्तव में आज देश के अंदर, विश्व के अंदर हर छठा व्यक्ति भूखा सोता है। भूख की तड़प सोचते हैं आप कैसी होती है। बढ़ता मांसाहार उसका एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। क्या आपको मालूम है 1 किलो मांसाहार के लिए 20,000 लीटर से भी ज्यादा, 20,940 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 1 किलो गेहूं के उगाने के लिए मात्र 503 लीटर की उपयोग होती है। एक आंकड़ा है जो वैज्ञानिक ने निकाल के दिया है। 1137 लीटर से शाकाहारी भोजन बन जाता है और उसे 20 गुना आपको मांसाहार की जरूरत पड़ती है। आज यही कारण है कि आज हमारे देश में, क्या विश्व में पूरे पानी की कमी हो रही है। जो पानी नीचे आज भूमि से नीचे जाता जा रहा है और एक दिन भूमि कहते हैं आज हम पानी के लिए विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। महासागर सूखते जा रहे हैं। आज जो अनाज मनुष्य को खाना चाहिए वह उन मांसाहारों को पालने के लिए उसका 20 से 40 गुना वहां जा रहा है। मांसाहार सूखना, मांसाहार का पनपना हमारी ऊर्जा को, हमारे पानी को और हमारी भूमि को कम करता जा रहा है। आज हम इस बार, अरे हमारी प्रकृति ने हमें जो संरचना की है वह भी उस मांसाहार के लिए नहीं करी है। ना हमारी आंतों का इस तरह किया है, ना हमारी पाचन शक्ति का ऐसा किया है, ना हमारे दांतों का ऐसा किया है। तब भी हम उस पर जाते हैं और अपने ही मस्तक पर चोट जब करते हैं, प्रकृति पर चोट करते हैं, तो कहते हैं आने वाले दिनों में अपने ही लिए कष्ट के और अपने ही पैरों के आगे कांटों को खड़ा करते हैं। आज फिर एक सोच की बात है कि मांसाहार जो हमारे लिए जरूरत नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, शाकाहार शाकाहार शाकाहार, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर यह संदेश हमको पहुंचाना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय।